जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात आपको तत्वार्थ रामायण सुनाता हूँ। आज का पंचांग संक्षिप्त में श्रवण मासे कृष्ण पक्षे नवमी सोमवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 29 जुलाई 2024। आज नवमी लगभग शाम को 6 बजे तक की है। 6 बजे के बाद दशमी भद्रा। आज का विशेष दिन भद्रा, सावन का दूसरा सोमवार, मासिक कार्तिकाई, राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। अब हम आपको सुनाते हैं तत्वार्थ रामायण। कल हमने राम जी का वैराग्य की कथा को विश्राम दिया था। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे वशिष्ठ जी का उपदेश। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया उसी देह तथा पत्नी को छोड़ देना पड़ता है। इस जगत का सर्व संबंध झूठा है, कोई भी किसी के काम आता नहीं। फिर भी मनुष्य समझता है कि समस्त जीवों में और मेरे की हाय हाय से ऊंचा उठता नहीं। ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा घर, वह मेरे पशु, वह रीति से मनुष्य का जीवन मेरा मेरा करने में ही रह जाता है। संस्कृत में मेरा को मैं कहते हैं। मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में बीतता है। मनुष्य की यह मैं सुनकर काल वैरी आ पहुंचता है और अंत में इस मैं करते हुए भेड़ को मार डालता है और खा जाता है। राम जी कहते हैं, अंत काल में तो अत्यंत मीठा लगता विषय भी मनुष्य को जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर सुख और धन लालसा के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है। परंतु अंतकाल में ये बहुत पाप इसकी छाती पर चढ़ बैठते हैं और तब जीव अत्यंत घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है। तब उसका हृदय बहुत जलता है, उसको शांति मिलती नहीं। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर देखता नहीं, किसी का डर रखता नहीं। डर लगता है पाप की सजा का समय आने पर। मनुष्य धर्म का, ईश्वर का डर रखता नहीं और इससे वह दुखी होता है। धर्म का, पाप का, काल का डर रखोगे तो पाप होगा ही नहीं। अतः समय घबराहट होती रहेगी, अंत समय घबराहट होगी नहीं। जब जीव मरता है तब अत्यंत तड़पता है। यमदूतों की गति पैर से आंखों तक होती है। पैर से आंख तक का जीव होता है, तब तक यमदूत धक्का मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर के आधार बिना जीव निराधार है। राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, अंश अंशी से बिछुड़ गया है। वह बहुत भूलकर जगत का बन गया है, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर के साथ संबंध ही सत्य है। फिर भी संसार के संबंधों में फंसा है और परमात्मा को भुला हुआ है। जगत अनित्य है। जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है वह अस्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील है। जल की जगह स्थल बन जाता है, स्थल की जगह जल हो जाता है। जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षणिक स्थिर वाली तो क्षण में ही नाश वाली है। हर क्षण आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियां गिरकर खंडर बन जाती हैं। बड़े बड़े मानधाता मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य पशु का जन्म पा जाता है और पशु मनुष्य का जन्म पा जाता है। देवताओं भी अन्य तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हे मुनि, संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आती है, क्षण मात्र में जन्म होता है, क्षण मात्र में मृत्यु आ जाती है। फिर कौन सा पदार्थ क्षणिक नहीं? थोड़े दिन बाल्यावस्था, थोड़े दिन जवानी, फिर थोड़े दिन वृद्धावस्था। इस प्रकार इस देह में से एक रूपता नहीं तो फिर बाहर की वस्तुओं में एक रूपता रहने का क्या भरोसा है? जिसमें फेर फार न हो ऐसा एक भी पदार्थ इस संसार में देखने को नहीं है। संसार एक भी पदार्थ प्रमाण में विनाशी होने में परिपूर्ण हो सकता नहीं। परिपूर्ण तो एक परमात्मा है। परमात्मा जो पहचानता है कि प्रभु के साथ मन को
जो तदाकार बनाता है वह जीव परमात्मा रूप बनकर परिपूर्ण होता है और तभी जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति मिलती नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं, मेरे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, मुझे विषयों के प्रति घृणा हुई है, मुझे अब भोगों की इच्छा नहीं रही। स्त्री संपत्ति, राज्य, सुख, घूमना फिरना, भोग भोगना, ये कोई भी मुझे सुख दे सके ऐसा नहीं रहा। मेरे मन को शांति चाहिए, मेरा अहंकार गल गया है। इस बाल्यावस्था में ही शुद्ध बुद्धि से चित्त का उपाय नहीं हो तो पीछे इसका अवसर भी कहाँ आता है। युवावस्था में जिसको वैराग्य आवे, जवानी में जो संयम करके भक्ति करे, उसे वृद्ध अवस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्ध अवस्था में शरीर में शांति रहती है, वह अवस्था में मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। तत्पश्चात जवानी में ही होती है। शरीर दुर्लभ होने के बाद ब्रह्मचर्य पालन का कोई अर्थ नहीं। वृद्ध अवस्था में वैराग्य आवे, वह सच्चा वैराग्य नहीं। वैराग्य तो परीक्षा जवानी में ही होती है। जो पास में है ही नहीं, उसका त्याग कर देने का क्या अर्थ होता है। जवानी में संपत्ति हो, शक्ति हो, सुख हो, भोग भोगने की सभी अनुकूलता हो, फिर भी मन विषयों में न जाए तो वह सच्चा वैराग्य कहलाता है। राम जी कहते हैं, जो कहता है वह विषय नहीं, अपुति विषयों के विषमता ही विषय है। कारण की विष तो एक ही जन्म में हानि पहुंचाता है, जब तक विषय अनेक जन्मांतरों में हानि पहुंचाता है। मानव को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। विषयों से बाहर रहना मैं सहन कर सकूं ऐसा नहीं। इस संसार में मैं त्रस्त हो गया हूं। मैं उसके साथ संबंध तोड़ डालना चाहता हूं, परंतु अंतःकरण की शक्ति उसमें विक्षेप करती है। निरंतर दुख देने वाला ये भोड़ा संसार रसवहीन है, फिर भी अज्ञान के कारण ये मीठा लगता है। अभी आधा संसार मैंने छोड़ा है, आधा पकड़ रखा है। मैं भूला हुआ हूं, मुझ में अव्यवस्था आ गई है और इससे संसार का तथा परमार्थ का दोनों प्रकार से सुख खो गए हैं। मेरी बुद्धि तत्व का निश्चय कर नहीं पा रही। जगत में पदार्थ बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं, जिससे मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसे वासना त्रास देती नहीं। इसलिए मैंने राज वैभव और कुटुंब आदि का त्याग करने का विचार किया है। मुझे शोक रहित होना है। मुझे परमानंद प्राप्त करना है। यह परमानंद किसमें है, यह मुझे बताओ। जो इस जगत में आता है उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहार में विषमता भी आती ही है। संसार का कोई भी व्यवहार राग देश अथवा सुख दुख से रहित नहीं होता। संसार व्यवहार करने में दुख भी प्राप्त न हो और व्यवहार भी अड़चन न आवे, ऐसा उपाय मुझको बताओ। ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन न हुआ हो तो उस उपाय का मैं विचार करूंगा। यदि वह उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ज्ञानपूर्वक वचन सुनाकर वहां बैठे हुए सभी अत्यंत विस्मित हुए। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और ब्रह्म ज्ञानियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृत तत्व यह किशोर कैसे बोल रहा है, कैसा ज्ञान धारण कर रखा है। बृहस्पति भी जैसा बोल नहीं सकते, ऐसा अपूर्व वचन यह कुमार बोलता है। सुनने वाले में वैराग्य जागृत करे, ऐसा इसमें वचन है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी सबको अत्यंत आनंद हुआ। वेदांत में साधन चतुष्टय की बहुत महिमा है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और ममुक्षुत्व, इन चार को साधन चतुष्टय कहा गया है। सारा संसार जो नित्य वस्तुओं को परखने वाले बोध को विवेक कहते हैं। संसार के विषयों में अनासक्ति, इसको वैराग्य कहते हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षड संपत्ति कहलाती है। मोह के लिए तीव्र आतुरता को ममुक्षुत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसे इन साधनों में प्रथम स्थिर होना आवश्यक है। राम जी
में ये सर्वसाधन स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, जो जानने योग्य है वह सब कुछ तुम जान ही चुके हो। अब विशेष कुछ जानने के लिए तुमको शेष नहीं है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ है, केवल उसे तनिक बुद्धि शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़ी स्थिर करने की आवश्यकता है। वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जी में भी तुम्हारा जैसा ही विचार उदित हो गया था। ऋषि विश्वामित्र राम जी को शुकदेव जी की कथा सुनाने लगे। शुकदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे। वे मन में इस संसार की स्थिति पर अत्यंत विचार करने लगे। विचार करते करते शुकदेव जी के विवेक जागृत हो गया। विवेक में बहुत से विचार करते करते अधिक समय में उनको सत्य की प्राप्ति हुई। शुकदेव जी को संसार मिथ्या लगा। संसार के प्रति उनमें वैराग्य जगा। जिस प्रकार की परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर की आज वैराग्य जागा हुआ है, यही परम सत्य तुमको जिस प्रकार अपने आप में प्राप्त किया था, परंतु उसमें जिस प्रकार तुमको विश्वास आया नहीं, उसी प्रकार शुकदेव को भी विश्वास नहीं आया। इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नहीं थी। तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता वेद व्यास से शुकदेव जी ने पूछा, हे मुनि, यह संसार रूपी प्रपंच किस प्रकार उत्पन्न हुआ है? इसने इसे उत्पन्न किया और इसमें क्या शांत होता है? वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को यथार्थ उपदेश किया तथा शुकदेव जी के मन में विचार किया कि यह तो पहले से ही जानता हूँ। पिताजी पुत्र में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसी में से जो कुछ जानता हूँ उससे आगे विषय कुछ ये कह सके नहीं। शुकदेव जी को पिता के वचनों से संतोष नहीं हुआ। घर का लड़का डॉक्टर हो गया हो तो घर वालों को जल्दी विश्वास होता नहीं। बाहर का डॉक्टर दवा करे उससे संतोष हो जाता है। रक्त का संबंध ही ऐसा है। रक्त के संबंध के कारण ही शुकदेव जी को वेद व्यास जी के वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए। तब वेद व्यास जी ने शुक्रदेव को सत्य जानने के लिए राजा जनक के पास भेजा। शुकदेव जी मिथिला नगरी में गए और राजा जनक के महल में दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। अंदर संदेश भेजा। राजा जनक ने शुकदेव की परीक्षा प्रारंभ की। 7 दिन तक शुकदेव जी को द्वार पर खड़ा रखा। शुकदेव जी ने सत्य शिक्षों की योग्यता प्रदिश की। 7 दिनों तक वे उसी द्वार पर आगे खड़े रहे। राजा जनक को विश्वास हुआ कि शुकदेव जी सच्चे जिज्ञासु हैं। फिर भी उन्होंने शुकदेव जी की और अधिक्षा परीक्षा की। 8वें दिन जनक ने आज्ञा से राजा के सेवकों ने शुकदेव जी को वेश्याओं के पास ले गए। वेश्याओं ने मिष्टना, संगीत, नाच गान, हाव भाव तथा अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से शुकदेव जी को ललचाने के लिए 7 दिनों तक अथक प्रयत्न किए, परंतु शुकदेव जी पूर्ण रूप से निर्विकार रहे। शुकदेव जी राजा जनक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे जितेंद्रिय थे, वितराग थे और अंदर सच्चा वैराग्य जागृत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। शुकदेव जी को बुलाकर पूछा, शुकदेव जी, तुम्हारी क्या इच्छा है? शुकदेव जी ने जो प्रश्न व्यास जी से किया वही प्रश्न राजा से किया। प्रयुक्तर एक ही था। राजा जनक भी वही कहा जो व्यास जी ने कहा था। शुकदेव जी ने कहा, ये श्रेष्ठतम प्रथम इस विषय को मैंने मिले हुए ज्ञान से जाना था। पीछे पिताजी से पूछने पर भी उन्होंने यही बात कही थी। अपने भी यही बात कही है। शास्त्र भी वही कहते हैं। इस दृष्ट संसार जैसे ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुआ है। मन है तभी इस संसार में संसार है। मन मर जाए तो संसार मिट जाए। मन मरने की मुक्ति मिल जाती है। यह जो मैंने जाना है, क्या वह सच्चा है? मेरा चित्त अविवाश से भ्रमित हो रहा है। आपके वचनों से मेरा विश्वास है। आपके वचनों से मेरा अविश्वास नाश को प्राप्त होगा और मेरी बुद्धि शिथिर होगी। राजा जनक ने कहा, हे शुकदेव जी, इससे अधिक कुछ भी जानने को नहीं। जो कुछ जानने योग्य है वह तुमने स्वयं ही जान लिया है। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है।
आत्मा बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा समय के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित हो तो वह मुक्त ही है। वह संसार संकल्प में से उत्पन्न हुआ है। तुमको तो संसार का एक भी भोग भोगने से पहले ही वैराग्य हो गया। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तुम्हारा संकल्प नहीं। तुमको जैसी पूर्णता हुई है वैसी तो तुम्हारे पिता को भी प्राप्त हुई नहीं। अब तुमको दूसरा क्या जानने को बाकी है। तुम व्यास जी के पुत्र हो, फिर भी मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ। पिता की अपेक्षा गुरु अधिक है। जो प्राप्त करने योग्य है वह तुमसे प्राप्त कर लिया है। हे ब्राह्मण, तुम मुक्त ही हो, इसलिए भ्रांति छोड़ दो। परम आनंद हुआ। राजा जनक ने शुक्रदेव जी को जाने की आज्ञा दी। शुक्रदेव जी ने राजा को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई। राजा जनक के जीवन मुक्त थे, परिपूर्ण थे। उनको किस वस्तु की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी ही हो तो इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु हो वह मुझको दो। सुखदेव जी विचार करने लगे, जगत में निरुपयोगी वस्तु क्या है। बहुत विचार कर अंत में ऐसा निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है। सुखदेव जी मिट्टी लेने के लिए नीचे गए। तब मिट्टी में से ध्वनि आई कि तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो, मेरा तो बहुत उपयोग है। अन्न मैं उत्पन्न करती हूँ, गंध मुझसे प्राप्त होती है, पड़ा हुआ पात्र मुझसे तैयार होता है। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी। वे पत्थर उठाने गए। पत्थर में से आवाज आई, मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ। लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज घींचते हैं, मेरे अनेक उपयोग हैं। सुखदेव जी विचार करने लगे, मिट्टी तथा पत्थर से भी हीन कौन सी वस्तु हो सकती है। इतने में उनकी नजर धूरे पर पड़ी, विष्ठा पर पड़ी। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है। कोई इसको घर में रखता नहीं, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी के उपयोग में ये आती नहीं। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए लंबा हाथ किया कि उसमें से ध्वनि आई कि तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो, मैं अत्यंत उपयोगी हूँ। अनेक कीड़ों का जीवों का पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ, मेरे द्वारा उत्तम फसल की प्राप्ति होती है। आज भले ही मुझे निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, परंतु एक समय में सोने की थाली में बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान का था, मुझमें से सुंदर सुगंध निकलती थी, परंतु आज मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं दुर्भाग्य वाली बन गई हूँ और धूरे पर पड़ी हुई हूँ। मेरी एक ही भूल हुई थी, मैंने मनुष्य का संग किया। मैं उसके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, उससे मेरी ये दशा हुई। इसमें यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का है, मेरा नहीं। सुखदेव जी को ध्यान में आया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसमें रहने पर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य का संसार में बांध कर रखता है। देहाभिमान को फेंक दिया जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने एक क्षण में देहाभिमान दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे दक्षिणा मिल गई है। तुम कृतार्थ हो, तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस शव रूपी देह में आसक्त है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्म स्वरूप को जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है, जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव की यह कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, भगवान राम में भी सुखदेव जैसे ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्य अवस्था में ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है। परम तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं। राम को सुंदर सुंदर विषयों में आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा है।
इसलिए राम जी राम परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उसको उसमें विश्वास नहीं होता। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव को विश्वास हुआ, वैसे ही आप अब राम जी को उपदेश कीजिए, जिससे इनकी बुद्धि शिथिल हो और इनका मन शांत हो। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम जी का वैराग्य कथा यहाँ आज पूर्ण हुई। कल 32वां अध्याय वशिष्ठ जी का उपदेश, 32वां अध्याय वशिष्ठ जी का उपदेश, कल इसकी कथा हम आपको आगे विस्तार से सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। घर में विसर्जित हुआ तुलसी का पौधा, जैसे तुलसी का पौधा आपने सालों साल उसकी सेवा पूजा अर्चना की है, आज वह विसर्जन हो गया। अगर आप चाहो भी मैं इसका विसर्जन करूं, तो आप इसका विसर्जन कीजिए। आप इसको फेंकिए मत, आप इसको नदी, तालाब या पीपल के पेड़ के नीचे मत फेंकिए, आप इसका विसर्जन कीजिए। आप उस पौधे को किसी प्रात में, बट्ठल में, किसी जगह में, किसी खाली जगह पर रखकर उसको अग्नि को समर्पित कीजिए। अग्नि में उस काष्ठ को पूर्ण रूप से भस्म बना दीजिए। जब वह भस्म ठंडी हो जाए तो वह भस्म थोड़ी सी हो जाएगी। उस भस्म को किसी कटोरी में डालकर, किसी कागज पर रखकर आप किसी कच्चे स्थान पर जाएं और वहां इतना सा खड्डा खोदें, कोई पेचकस, कोई चमचा ले जाकर छोटा सा खड्डा खोदें, उसमें वो भस्म डालकर ऊपर मिट्टी डाल दें। उस भस्म का, उस तुलसी पौधे का पूर्ण विसर्जन हो जाएगा। आपको दोष नहीं लगेगा और वो किसी के पैरों में नहीं आएगी। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।